में क्या होता है, जो ओवरी होती है उससे एग जो है एवरी मंथ जो है वो रिलीज होते हैं, और बॉयज में क्या होगा, यहाँ पे जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे टेस्टीज, और ओवरीज से क्या होता है, एवरी मंथ जो है वो क्या होते हैं, एग रिलीज होते हैं। ठीक है, और ये नेचुरल साइकिल है, कोई भी ऐसे यहाँ पे हेजिटेशन वाली बात ये जो है, ठीक है, वो नहीं होती यहाँ पे, ये नेचुरल साइकिल होती है। ये हर इंसान जो है अपनी लाइफ में इस फेज को यहाँ पे जरूर जो है वो देखता है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपकी प्यारी यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए हैं एएमयू 9th एंट्रेंस के लिए साइंस का एक और चैप्टर, जो कि रहने वाला है यहाँ पे रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस। इसके अंदर हम जो चैप्टर के अंदर यहाँ पे अडोलेसेंस क्या होता है, इसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और इनके जो इंपैक्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। ये जो लेक्चर है वो 2 पार्ट्स में रहने वाला है, क्योंकि ज्यादा लेंथी ना हो जाए, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको पार्ट्स में जो है वो कवर करने वाले हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे अपने इस लेक्चर को, रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस को। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं या फिर टॉपिक्स देखने वाले हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो जो हमारे टॉपिक्स होंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अडोलेसेंस होता क्या है, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर अडोलेसेंस और प्यूबर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि अडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे चेंजेस एट प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी की एज होती है उस टाइम पीरियड पे जो चेंजेस हैं वो क्या आते हैं, उनके बारे में देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे रोल ऑफ हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते हैं उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोल देखेंगे क्या होते हैं जो ह्यूमंस की लाइफ में। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो देखने वाले हैं। इसके बाद हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन, मतलब ये कैसे बताएंगे कि बच्चे जो है, ठीक है, लड़का होगा या फिर लड़की होगी, वो किस तरीके से बताएंगे, ये चीज हम देखने वाले हैं। हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो अदर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। इसके बाद रोल ऑफ हार्मोन्स इन इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स, जो इंसेक्ट्स और फ्रॉग के अंदर जो हार्मोन्स के जो रोल होते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीज, कि जब भी क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके बारे में देखेंगे, और उस टाइम पीरियड में डिजीजेस क्या होती हैं वो देखने वाले हैं। तो ये हमारे यहाँ पे टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम जो है वो यहां तक कवर करेंगे, मतलब कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन, एडोलेसेंस, चेंज एट द प्यूबर्टी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, इनके बारे में देखने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे आगे की तरफ, अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, अडोलेसेंस एंड द प्यूबर्टी, अडोलेसेंस और प्यूबर्टी की जो एज है वो क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है यहाँ पे अडोलेसेंस, ये चीज देखने वाले हैं। देखो, तुम्हारी जो भी एज है वो क्या है, अडोलेसेंस की एज है, मतलब तुम इस टाइम पीरियड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रो कर रहे हो, तो तुम्हारी जो एज होगी वो क्या होगी, अडोलेसेंस की एज। ठीक है, ग्रोइंग अप इन नेचुरल साइकिल, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड अडोलेसेंस। जब क्या होता है, तुम्हारी जो लाइफ है वो क्या होता है, उसके अंदर जब क्या होते हैं, चेंज आ रहे होते हैं, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे होते हैं। जो पीरियड ऑफ लाइफ है वो क्या होता है, इस टाइम पीरियड में जब बॉडी में चेंजेस आते हैं तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे अडोलेसेंस। इस टाइम पीरियड पे तुम क्या हो रहे होते हो, रिप्रोडक्टिव मैच्योर हो रहे होते हो, मतलब एक मैच्योरिटी आ रही होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अडोलेसेंस। मतलब तुम बड़े हो रहे हो, जैसे हम बात करते हैं कि बच्चा जो है वो बड़ा होता हुआ जा रहा है, तो जब तुम ग्रो कर रहे होते हो तो वो जो एज होती है वो होती है यहाँ पे अडोलेसेंस की। अभी हम इसको इंटरेस्टिंग मैनर में और पढ़ेंगे। ठीक है, the human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark the onset of puberty. जब एक लड़के और एक लड़की की बॉडी में क्या हो, चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब एक लड़का और लड़की की बॉडी में क्या होता है, चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पीरियड को, ठीक है, या उस यहाँ पे टाइम को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, किसी लड़का या लड़की में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे छोटे अगर बच्चे होते हैं, लड़के या लड़की, तो हमें कंफ्यूजन होता है ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, अगर उसके बाल जो है वो लॉन्ग नहीं होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिफिकल्ट होता है। कभी कभार लड़के से बोल देते हैं लड़की, या फिर लड़की से लड़का है कि लड़का है या लड़की है, उसमें कंफ्यूजन होता है। लेकिन जब ये एज आती है तो यहाँ पे क्लियर जो है वो अपीयरेंस दिख जाता है कि लड़का है लड़की है, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस जो है वो आ रहे होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मेक्स प्यूबर्टी is that boys and girls become capable reproduction, puberty and when adolescence reaches reproductive maturity. देखो,
सबसे अगर हम इंपॉर्टेंट जो चेंज के बारे में बात करें लड़का और जो लड़की के बीच में, एक बॉय और एक गर्ल के बीच में, वो क्या होता है यहाँ पे कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो सकते हैं। ठीक है, कैपेबल हो सकते हैं नहीं, कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, जब क्या होता है यहाँ पे ये चेंजेस आ रहे होते हैं तो उनकी बॉडी ग्रो करती है, वो मैच्योर होते हैं, तो रिप्रोडक्टिव यहाँ पे कैपेबिलिटी जो है वो आ जाती है, मतलब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, किसमें, प्यूबर्टी की एज के बाद, मतलब एडोलेसेंस की एज में। ठीक है, अब देखो ये लड़का और लड़की दोनों के अंदर प्यूबर्टी की जो एज है वो डिफरेंस होती है, मतलब अलग अलग होगी। जब हम बात कर रहे हैं गर्ल्स में, ठीक है, गर्ल्स के अंदर ये जो एज होती है वो 10 to 12 ईयर्स होती है। ठीक है, मतलब 10 से 12 साल की जो एज होगी लड़कियों में, उस टाइम पीरियड पे प्यूबर्टी जो है वो आती है, मतलब लड़की क्या हो रही होती है इस टाइम पीरियड पे, मैच्योर हो रही होती है। ठीक है, तो प्यूबर्टी की एज। और जब हम बात करें बॉयज, बॉयज में थोड़ा सा जो है वो लेट आता है, ये क्या होता है यहाँ पे 12 to 14 ईयर्स, मतलब कि 12 से 14 साल की जो उम्र होगी वो उस टाइम पीरियड पे जो लड़के होते हैं वो ज्यादा मैच्योर होते हैं। ठीक है, और लड़कियां अर्ली मैच्योर हो जाती हैं, मतलब कि लड़कों के कंपैरिजन में जो गर्ल्स होते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी उनमें जल्दी आती है, जल्दी जो है वो मैच्योर होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आगे देखते हैं हम, यहां पे देखो क्वेश्चन आ गया एक एमसीक्यू, द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज, जो गर्ल्स और बॉयज में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें मैच्योरिटी जो है वो कब आती है। ठीक है, और स्पेशली हम बात करें द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, पीरियड ऑफ मैच्योरिटी कब आएगी, इन जनरल बात कर रहे हैं, मतलब 10 से 14 साल के आसपास। ठीक है, अच्छा इसमें क्या पूछा गया, द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या बोलते हैं जब पीरियड ऑफ मैच्योरिटी आती है तो, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसको बोलते हैं यहाँ पे एडोलेसेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे, एडोलेसेंस बोलेंगे। जिस टाइम पीरियड पे मैच्योरिटी आती है तो उसको एडोलेसेंट पीरियड बोलते हैं, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो रहे होते हैं, क्या बोलेंगे, एडोलेसेंस। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। आगे हम देखते हैं द प्यूबर्टी एज इन फीमेल, फीमेल में प्यूबर्टी एज क्या होती है। अभी मैंने तुम्हें आंसर बताया था कि जो भी गर्ल्स होती हैं, ठीक है, उनमें जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो 10 to क्या होता है यहाँ पे 12 ईयर्स होता है। कितना होता है, 10 to 12 ईयर्स होता है रिप्रोडक्टिव फेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, यहाँ पे ए ऑप्शन। तो रिप्रोडक्टिव फेज क्या होगा गर्ल्स में 10 to 12 ईयर्स, ये अर्ली आता है बॉयज के कंपैरिजन में, बॉयज में क्या होता है थोड़ा सा बाद में आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, चेंजेस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पीरियड पे जो चेंजेस हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, मतलब कि प्यूबर्टी जो है उस टाइम पीरियड पे जो चेंजेस हैं वो कैसे होते हैं। द मोस्ट कंस्पीशियस चेंज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट, सबसे पहला जो चेंज होता है एक साथ हाइट बढ़ जाती है। जैसे ही क्या होता है, जैसे गर्ल्स जो हैं वो 6th 7th में आती है तो उनकी हाइट एक साथ बढ़ती है, और बॉयज जो हैं वो 8th 9th 10th में आते हैं तो उनकी हाइट एक साथ बढ़ती है। जब सडनली इंक्रीज होगी हाइट में तो क्या इंडिकेट करता है, प्यूबर्टी की एज आ जाती है। ठीक है, एट दिस टाइम अ लॉन्ग बोन्स दैट इज बोन्स ऑफ द आर्म एंड द लेग्स इलोंगेटेड एंड मेक अ पर्सन टॉल, कि जो बोन्स होती हैं आर्म और जो क्या होते हैं लेग्स की, वो क्या हो जाती है, इलोंगेटेड हो जाती है, लंबी हो जाती है, और पर्सन को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। क्या बनाती हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन हाइट, हाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे किसी भी पर्सन के जो बोन है वो एलोंगेटेड हो जाती है तो पर्सन की हाइट इंक्रीज करती है, तो क्या होगा, इंक्रीज इन हाइट, हाइट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है सडनली। लड़कियों की जो हाइट है वो 6th 7th में इनमें इंक्रीज करेगी, और 8th 9th 10th में जो लड़कों की हाइट है वो इंक्रीज करती है सडनली। ठीक है, चेंज इन द बॉडी शेप, जो बॉडी का शेप है वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, लड़के और लड़कियों की जो बॉडी के शेप होते हैं उनमें दोनों में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, और उस टाइम पीरियड पर जो लड़के होते हैं वो सेल्फी वगैरह लेते हैं तो इतनी एक्यूरेट भी नहीं आती है, क्योंकि बॉडी जो है वो ग्रो कर रही होती है। ठीक है, तो बॉडी में क्या हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, वॉइस चेंज हो जाती है, वॉइस चेंज का मतलब जो आवाज है, जो पहले तुम छोटे होंगे और जब बड़े हो रहे हो तो चेंज हो जाती है, क्योंकि ये जो वॉइस बॉक्स है वो क्या हो जाता है यहाँ पे बड़ा हो जाता है। जब वॉइस बॉक्स बड़ा हो जाता है तो चेंज आ जाता है आवाज में, पहले के कंपेरिजन में आवाज जो है वो बदल जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड और जो स्वेट है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब पसीना ज्यादा आ रहा है सेबेसियस ग्लैंड से, इससे ऑयल जो है हमारी बॉडी से वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हमारी जो स्किन है कुछ लोगों की ज्यादा ऑयली होती है तो क्या होता है, बॉडी से ऑयल जो है वो निकलता है, जैसे कि स्किन पे, फेस पे क्या होता है, ऑयल वगैरह जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा प्यूबर्टी की एज पे।
ठीक है, तो ये देखने के लिए मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाता है। सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेवलप होता है और यहाँ पे रिप्रोडक्टिवली मेच्योर हो जाते हैं। किसके अंदर, यहाँ पे मेल और फीमेल के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मेच्योरिटी। इस टाइम पीरियड पे, ठीक है, मेंटल इमोशनल जो है वो मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम प्यूबर्टी की एज में। इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, ज्यादा हम जो है वो मेच्योर बातें करने लगेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होगा यहाँ पे कि इमोशनली हम स्ट्रांग हो जाते हैं पहले के कंपैरिजन में। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर हमें कोई चीज नहीं मिली तो रोने बैठ जाए। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे बच्चे छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाते हैं, तो हम इतनी इजीली यहाँ पे रोने नहीं बैठते, स्पेशली लड़के तो नहीं बैठते। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे होती है कि बॉडी में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। तो ये प्यूबर्टी की एज पे क्या होता है, ये चेंजेस जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि है कि एक अगर छोटी यहाँ पे लड़की है, वो क्या होगा, धीरे धीरे बड़े होते 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 क्या हो जाएगा, बूढ़ी हो जाएगी। तो ये क्या है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। लेकिन एडोलेसेंस में क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पे, जिस टाइम पीरियड में वो मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योर होने से आगे तक का जो भी पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एडोलेसेंस। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब हाइट इंक्रीज हो रही है, कितनी हाइट इंक्रीज होगी वो पता कैसे चलेगा कि कितनी हम मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ये 100% एक्यूरेट नहीं है, वेरी कर जाता है इंसान से, एक इंसान से दूसरे इंसान में। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको मेजर करके एक आइडिया लगा सकते हैं कितनी हमारी हाइट जो है वो बढ़ सकती है। देखो इंक्रीज इन हाइट, तो फॉर्मूला जो होता है हाइट को क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, वो क्या होता है, हाइट को किस में लो, सेंटीमीटर में लो। ठीक है, तो प्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर, जो अभी हाइट है उसको किस में ले लो, सेंटीमीटर में। दूसरा, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट द एज, ये तुम्हारे लिए एक टेबल दे रखी है, इसमें इस एज तक कितनी हाइट होती है, कितने परसेंट हाइट जो वो बढ़ती है, उसका डाटा लो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारी जो हाइट है, ठीक है, एस्टिमेटेड हाइट, कौन सी हाइट होगी, एस्टिमेटेड हाइट वो निकल के आती है कि लगभग इतनी हाइट होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, कि एक लगभग हाइट जो है वो बताते हैं। जैसे ये फॉर्मूला, एक एग्जांपल दिया, एक 9 ईयर ओल्ड जो है वो यहाँ पे बॉय दे रखा है, एक लड़का जो 9 ईयर ओल्ड है, 100 यहाँ पे 20 सेंटीमीटर उसकी क्या है, हाइट है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पीरियड इज लाइकली टू बी, कितना होगा जब वो क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा तब। तो इसके लिए फॉर्मूला हाइट किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में, जो दे रखा है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इनटू क्या है 100, एज कितनी है 9 एज पे कितनी हाइट होती है बॉयज की, 75। क्या करेंगे यहाँ पे, 75 से मल्टीप्लाई। अब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 से चला जाएगा कितने टाइम, 25 टाइम। ठीक है, 5 से 15 टाइम, कितने टाइम चला गया, 15 टाइम। ये कितना टाइम चला जाएगा यहाँ पे, 20 टाइम। ठीक है, अब इसको अगर हम क्या करें और यहाँ पे काट दें, कितने टाइम, 5 से कितनी टाइम चला जाएगा, 3 टाइम। ये 5 से कितने टाइम, 4 टाइम। अब बचा यहाँ पे 3 से कितने टाइम चला गया यहाँ पे, ये 4 टाइम, मतलब 40 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो कितना हो गया 40 इंटू 4 मतलब 160 सेंटीमीटर। तो यही तो हमारा दे रखा है, कितना आएगा 160 सेंटीमीटर। तो जब ये 18 साल का होगा तब उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 100%, और कितनी होगी 160 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। तुम भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, और जो भी हाइट अगर तुम निकालो तो क्या करो, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि इस एस्टिमेशन के साथ हम 18 साल के जब होंगे तो इतनी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक इन जनरल होता है, एस्टिमेटेड हाइट होती है, 100% एक्यूरेट नहीं है, हर इंसान पे फॉलो करे। कुछ इंसान तेजी के साथ ग्रो करते हैं, कुछ इंसान बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं, तो हाइट वेरी कर सकती है, लेकिन एक इन जनरल फॉर्मूला होता है ये। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, इनिशियली गर्ल ग्रो फास्टर देन बॉयज बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। देखो गर्ल्स जो है वो तेजी के साथ बढ़ती हैं, लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियां जो है वो तेजी के साथ क्या होगी, उनकी हाइट इंक्रीज करती है, और जो लड़कों की हाइट क्या होगी यहाँ पे थोड़ी बाद में इंक्रीज होगी, मतलब धीरे होती है। लेकिन जैसे ही 18 साल के होंगे दोनों के जो ग्रोथ है वो दोनों की बराबर हो जाएगी, कि यहाँ पे उसके बाद रुक जाती है ग्रोथ जो है बॉडी की। ठीक है, द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, सम मे ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन। कुछ लोगों मतलब हर इंसान में वेरी करती है, कुछ में बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगी फिर धीरे हो जाएगी, कुछ में क्या होगा धीरे ग्रो करेगी फिर एक साथ बढ़ जाती है, तो हर इंसान में वेरी करती है। यहां ये डाटा दे रखा है एक गर्ल का और एक बॉय का। ठीक है, ये गर्ल्स का है और ये बॉयज का है। तो गर्ल्स तेजी के साथ स्टार्टिंग में क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। ठीक है, 18 ईयर्स तक 100% हाइट उनकी क्या होती है 18 ईयर पे ही पहुंचती है।
बॉयज में भी 100% हाइट कब पहुंचेगी, 18 ईयर्स पे। तो दोनों एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो आते हैं, तो ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इन जनरल एक पैटर्न होता है, इसको याद रख लेना। ये जो लाइन है, जैसे कि क्या था यहाँ पे, जो गर्ल्स हैं वो फास्टर ग्रो होते हैं देन द बॉयज, ठीक है, देन बॉयज, इसको याद रख लेना क्योंकि इस पे एमसीक्यू वगैरह पूछ लिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है यहाँ पे, चेंज इन द बॉडी शेप, जो बॉडी का जो शेप होता है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। अब चेंजेस कैसे होते हैं यहाँ पे, इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स। गर्ल्स के कंपैरिजन में जो बॉयज होते हैं उनकी मसल्स तेजी के साथ ग्रो करती हैं। मसल्स ग्रो कर रही हैं, फैट नहीं, मसल्स जो है वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं बॉयज में। अब ये मत कहना भैया तुम्हारी तो मसल्स इतनी ज्यादा ग्रो नहीं है। ठीक है, दस चेंजेस अकरिंग इन अडोलेसेंट बॉय एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। जो बॉयज और गर्ल्स में जो भी चेंजेस आते हैं अडोलेसेंस के टाइम पीरियड पे, वो दोनों ही अलग होते हैं। एक चेंज दूसरे चेंज से क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो दोनों ही क्या होते हैं, चेंजेस अलग होते हैं। एट प्यूबर्टी द बॉयज बॉक्स और द लार्नेक्स बिगेन टू ग्रो, कि जो प्यूबर्टी की एज होती है बॉयज बॉक्स और जो लार्नेक्स होता है वो दोनों ही ग्रो करते हैं। बॉयज बॉक्स और लार्नेक्स क्या करते हैं, दोनों ही ग्रो करते हैं। ठीक है, बॉयज डेवलप लार्जर बॉयज बॉक्स, देखो क्या होगा, गर्ल्स बॉयज दोनों में ही क्या होता है, बॉयज बॉक्स ग्रो करता है। लेकिन बॉयज में क्या होता है, बॉयज का मतलब लड़के, लड़कों में क्या होगा, यहाँ पे जो बॉयज बॉक्स होगा, जो लार्नेक्स होगा वो ज्यादा बड़ा होता है और लड़कियों में छोटा होता है। इसीलिए जो लड़कों की आवाज होती है वो भारी होती है, सनी देओल की तरह, कहती है, गला ही खराब हो जाएगा भाई। ठीक है, और लड़कियों की कैसी होगी, यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनका जो बॉयज बॉक्स है वो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, तो इस वजह से तो ये देखने के लिए मिलता है। द ग्रोइंग ऑफ बॉयज बॉक्स इन द बॉयज कैन बी सीन एज द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम एप्पल। जो क्या होता है, जब भी बॉयज बॉक्स ग्रो करता है बॉयज में, स्पेशली लड़कों में, तो ये बॉयज बॉक्स बड़ा हो जाता है, तो ये बाहर जो है वो दिखने लग जाएगा। क्या होगा, बाहर की तरफ ये जो है वो दिखने लग जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एडम एप्पल बोलते हैं। ये लड़कियों में हार्डली विजिबल होता है, बहुत ही रेयर होता है कि विजिबल हो, लड़कों में ही इजिली विजिबल होता है। ठीक है, इन गर्ल्स द लार्नेक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज इट इज स्मॉल साइज। देखो जो लड़कियां होती हैं उसमें बाहर से इजीली दिखेगा नहीं, मतलब नॉर्मल अगर तुम देखोगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है बॉयज बॉक्स का गर्ल्स के अंदर। ठीक है, जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच्ड वॉइस वेयर एज बॉयज हैव डीप वॉइस। लड़कियों की पिच जो है वो हाई होती है, मतलब आवाज थोड़ी सी सॉफ्ट भी होगी और पिच हाई होगी, मतलब शार्प अगर तुम बोल सकते हो। और लड़कों की जो आवाज होती है वो डीप होती है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे भारी होती है आवाज जो है। ठीक है, मतलब सनी देओल की तरह काती है, आवाज ही खराब हो गई, मतलब गला ही खराब हो गया, ट्राई नहीं कर रहे। और लड़कियों की कैसी होगी, यहाँ पे थोड़ी सी शार्प होगी और सॉफ्टेड होती है। ठीक है, ये याद रख लेना। और इन अडोलेसेंट बॉयज समटाइम द मसल्स of the growing boys box go out of the control, the boys box become hoarse। देखो कुछ ऐसा होता है कभी कभार बॉयज में, जब क्या होता है बॉयज बॉक्स ज्यादा बड़ा हो जाता है तो ये ज्यादा बाहर दिखाई देगा। जब ज्यादा बाहर दिखाई देगा तो आवाज बहुत ज्यादा हो जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स बोलते हैं। मतलब कुछ तुमने बच्चे देखे होंगे, ठीक है, अब एग्जाम्पल तुम देख भी सकते हो अपने आसपास, कुछ बच्चों का क्या बॉयज बॉक्स ज्यादा बड़ा होता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे क्या होगा, वो आवाज बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा डीप हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे हॉर्स बोलते हैं उसको, जब वॉइस बॉक्स ज्यादा बड़ा हो जाता है तो। ठीक है, इतना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। देखो ये होता है एडम एप्पल, जब ये बाहर निकल आता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडम एप्पल बोलते हैं। जैसे कि ये जो लड़कों में इस तरीके से ये जो है वो दिखाई देता है एडम एप्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वॉइस है हमारी, जो आवाज है वो चेंज हो जाती है। अब चेंज का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम बात कर रहे हो हेलो रिया, इस तरीके से नहीं कि यहाँ पे तुम आवाज ही चेंज कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि नेचुरली जो आवाज चेंज होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चेंजेस एट द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पीरियड पे जो चेंजेस आते हैं, तो इसमें मोस्ट कन्फ्यूशियस विजिबल चेंज दैट अकर इन बॉयज ड्यूरिंग, कि ज्यादातर जो है कि जो चेंज है, ठीक है, वो दिखाई देता है एडोलेसेंस की एज में। वो कौन सा होता है, सडन इंक्रीज इन हाइट, मतलब क्या होता है, हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ये क्लियरली जो है वो विजिबल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे क्या है यहाँ पे, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। जो स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड होते हैं उनकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब यहाँ इस टाइम पीरियड में ज्यादा ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी द
सीक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड द सेबेशियस ग्लैंड ऑयल ग्लैंड इंक्रीज। तो क्या होता है यहाँ पे जो स्वेट ग्लैंड सेबेशियस ग्लैंड जो है इस टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पीरियड पे ये एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि हार्मोन जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है एक्टिव हो जाते हैं। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस एट द टाइम बिकॉज ऑफ दीज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड इन द स्किन। स्किन में ये एक्टिविटी ज्यादा ग्रो करती हैं, ज्यादा होती हैं, तो जिसकी वजह से एक्ने पिंपल जो है वो फेस पे आ जाते हैं, लड़कों के यहाँ पे फेसेस पे भी, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा होता है इस टाइम पीरियड पे। मतलब क्या यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड बहुत ज्यादा वर्क कर रही हैं, ठीक है, जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन क्या हो जाते हैं बाबू भैया, डेवलप हो जाते हैं। मतलब कि तुम क्या हो जाओगे यहाँ पे रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाओगे, ठीक है। अब ये मत बोलना कल को शादी कर दो जल्दी भैया, ठीक है, कि क्या होता है यहाँ पे रिप्रोडक्टिवली क्या हो जाते हो तुम, एक्टिव हो जाते हो। अब एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन जो है लाइक द टेस्टिस एंड द पेनिस डेवलप कंप्लीटली। जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि टेस्टिस और पेनिस वो कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं, पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। द टेस्टिस ऑल्सो बीइंग टू प्रोड्यूस स्पर्म। जो टेस्टिस होते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या है, स्पर्म है, और स्पर्म क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है वो क्या करता है यहाँ पे, स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो क्या होते हैं यहाँ पे गैमेट्स होते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस क्या करेगा, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं गैमेट्स। इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज एंड एग बीइंग टू मैच्योर ऑल्सो ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग। जो गर्ल्स में क्या होता है, जो ओवरी होती है उससे एग जो है एवरी मंथ जो है वो रिलीज होते हैं, और बॉयज में क्या होगा यहाँ पे जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, टेस्टिस, और ओवरीज से क्या होता है एवरी मंथ जो है वो क्या होते हैं एग रिलीज होते हैं, ठीक है। और ये नेचुरल साइकिल है, कोई भी ऐसे यहाँ पे हेजिटेशन वाली बात ये जो है, ठीक है, वो नहीं होती यहाँ पे, ये नेचुरल साइकिल होती है। ये हर इंसान जो है अपनी लाइफ में इस फेज को यहाँ पे जरूर जो है वो देखता है, ठीक है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है यहाँ पे, रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी। हम टाइम के साथ साथ क्या होता है मेंटल इमोशनल और इंटेलेक्चुअल जो है वो हो जाते हैं, हमें एक मैच्योरिटी जो है वो आ जाती है। Adolescents are more interdependent than before and are also self-conscious। देखो जो क्या होते हैं adolescence की जब एज में आते तो अपने आप में ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ये, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, अपने डिसीजन खुद लेना स्टार्ट जो है वो कर देते हैं इस एज में, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम ये काम कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल थिंकिंग टाइम थिंकिंग। क्या होता है यहाँ पे इस टाइम पीरियड पे हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो टाइम है वो क्या होता है यहाँ पे ज्यादा हम स्पेंड करते हैं इंटेलेक्चुअल थिंकिंग में। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है हमारे बॉडी के टाइम पीरियड में, मतलब कि बॉडी में क्या होगा यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और इस टाइम पीरियड पे हम क्या करते हैं ज्यादा सोचना स्टार्ट करते हैं, ज्यादा जो है माइंड जो है वो यहाँ पे वर्क करता है, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। अगर इसको हम क्या करें सही डायरेक्शन में यूज करें, ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा ये सही तरीके से वर्क करने लगता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इन फैक्ट इट इज ऑफन डेट द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ फॉर लर्निंग। जो एडोलेसेंस की एज होती है इस टाइम पीरियड पे तुम्हारा जो ब्रेन होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है कैपेसिटी होती है उसमें, कि सबसे अच्छा जो है वो लर्न कर सकता है किसी भी चीज को, किसी भी चीज को सीख सकता है। वो कब होगा, जब एडोलेसेंस की एज होगी। तो तुम्हें इस टाइम पीरियड पे यही टाइम होता है तुम्हें कोई भी चीज सीखने के लिए, सबसे अच्छा पढ़ने का जो टाइम होगा वो यही होता है, और यही एज बिगड़ने की भी होती है, पढ़ने की भी होती है। तो तुम्हें पढ़ाई पे फोकस करना है, जरूरी नहीं कि किताबों में ही घुसे रहो, लेकिन यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल पर्सन जो है वो बनना है। तुम्हें मेच्योरिटी आनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और भी तुम बहुत सारी चीजों पर फोकस जो है वो कर सकते हो। अब दीज चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये जो चेंजेस होते हैं वो नेचुरल पार्ट होते हैं जब हम बढ़ रहे होते हैं। क्या होंगे यहाँ पे, नेचुरल पार्ट है, नेचुरल साइकिल है सारी की सारी जो हमारी बॉडी में हो रही होती है, ठीक है। अब इसमें क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, लार्नेक्स इज, लार्नेक्स क्या होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, वॉइस बॉक्स। इनिशियली गर्ल्स ग्रो देन बॉयज, इसका आंसर मुझे किस में चाहिए बाबू भैया, कमेंट बॉक्स में,
ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, इसके बाद खत्म। आज के लिए इस लेक्चर के अंदर इतना ही था। ये वीडियो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए या ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इनको पार्ट्स में आपके लिए यहाँ पे जो लेक्चर है वो लेके आते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट के अंदर जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर कराने वाले हैं, और बहुत ही जल्दी यहाँ पे लाइव सेशन होने वाला है क्वेश्चन की प्रैक्टिस का। मतलब आपको लगातार यहाँ पे लाइव क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो हमें देखने के लिए मिलेगी। और इस चैनल पर आपके लिए यहाँ पे एसएसटी भी स्टार्ट कर दिया, इंग्लिश स्टार्ट कर दिया, उर्दू स्टार्ट कर दिया, मैथ स्टार्ट कर दिया, साइंस स्टार्ट कर दिया। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, जिससे कि हम आपको एएमई की जो तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकें। और अभी हम ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं आपके लिए। एक और ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे आने वाला है, तो जल्दी से जल्दी हमको सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और ज्यादा वर्क कर सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपकी एएमयू की तैयारी जो है वो करा सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर और करें, भर भर के शेयर करें। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।